कृष्ण चलो एक बार फिर महाभारत हो जाए। इस बार भी अर्जुन तुम्हें अपने साथ रखना चाहिए, छल से नहीं बल से चक्र तुमको भी उठाना चाहिए। यह धर्म युद्ध विचित्र है, गुरु द्रोण को और भीष्म को भी साथ रखना चाहिए। ऐ कृष्ण तुम साथ दुश्मन सही, बस मित्र अपना कर्ण होना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा माँ का लाडला में खाम खा बदनाम था। कौरवों से हो के भी कोई कर्ण को ना भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख हो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा सुवर्ण है, वर्ण में अशोक में तू तो खाली वर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है, देख छान के उस मिट्टी को कण कण में कर। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इन्हीं मूर्ख व्यक्तियों द्वारा कर्ण को सदैव इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि मानो वो बहुत धार्मिक हो, उसे धर्म का ज्ञान हो, और टीवी सीरियल्स के माध्यम से ये बताया गया कि उसके साथ जातीय भेद हुआ, उसका तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ। परंतु आज हम व्यास मुनि द्वारा रचित महाभारत के माध्यम से जानेंगे कि वास्तविक में कर्ण है कौन और उसे क्यों बोला जाता था सूत पुत्र। कर्ण को सूत पुत्र इसीलिए बोला जाता था क्योंकि उसका लालन पालन एक सूत परिवार में हुआ। हालांकि था तो वो माँ कुंती का पुत्र, परंतु उसके लालन पालन का कार्यभार एक सूत परिवार ने किया, इसीलिए उसे सूत पुत्र कहा जाता था। सूत लोग कौन होते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इसके लिए हमें देखना होगा मनुस्मृति के अध्याय 10 श्लोक संख्या 11 को। क्षत्रिया द्विप्र कन्यायाम सूतो भवति जातितः, वैश्यान मागध वैद्य हो राजविप्रांगना सूतो। ब्राह्मण की कन्या में क्षत्रिय से उत्पन्न हुए पुत्र की सूत जाति होती है। अधिरथ जो कि उनके अडॉप्टिव फादर थे वो क्षत्रिय थे, और राधा जो उनकी अडॉप्टिव माँ थी वो एक ब्राह्मण थी। और सूत कोई नीची जाति नहीं होती है जिस प्रकार हमें सीरियल्स में दिखाया जाता है, वास्तविकता इससे बहुत अलग है। अधिरथ जो कर्ण के पिता थे वो संजय से पहले धृतराष्ट्र के सखा और सारथी थे। सारथी जो कि एक बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता था, अगर जाति भेद होता तो सूत को ये पद कदापि नहीं मिलता। और सारथी होने के कारण उनके पास धन का भी अभाव नहीं था, जैसे कि सीरियल्स में एकदम विपरीत दिखाया गया है। पुराणों की रचना भी ऋषि वेदव्यास जी के एक शिष्य ने की, जिनका नाम उग्रीश्रवा साउती था, जो कि एक सूत है। इसका तात्पर्य सूत के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। अब चलते हैं कर्ण और द्रोणाचार्य वाले भाग की तरफ। जैसा कि हमें टीवी सीरियल्स के माध्यम से सदैव यही लगा कि द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा नहीं दी थी, परंतु सच्चाई तो ये है कि कर्ण भी द्रोणाचार्य के आश्रम में कौरवों और पांडवों के साथ शिक्षा ग्रहण करता था, और उसने प्रारंभिक युद्ध कौशल की शिक्षा उन्हीं से प्राप्त की। एक समय जब कर्ण ने द्रोणाचार्य से दिव्यास्त्र की शिक्षा की मांग की, तो द्रोणाचार्य ने उसे ये कहते हुए मना कर दिया था कि वो इसके योग्य नहीं है, क्योंकि दिव्यास्त्र सदैव एक सुपात्र को प्रदान किया जाता था जिसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो, और वहीं कर्ण के अंदर प्रारंभ से ही अर्जुन के प्रति ईर्ष्या भाव था। हम सब ने टीवी सीरियल्स में ये तो देखा ही होगा कि द्रौपदी स्वयंवर के दौरान जब कर्ण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उठता है तो द्रौपदी उसे ये कहकर नकार देती है कि मैं सूत से विवाह नहीं करूंगी। परंतु क्या ये सत्य है? जी नहीं, सत्य इसके विपरीत है। पहली बात तो ये कि राजा द्रुपद ने स्वयंवर किसी जाति विशेष के लिए नहीं रखा था, इसमें कोई भी भाग ले सकता था, चाहे वो किसी भी जाति का हो। और आखिरी बात ये कि स्वयंवर में जब अर्जुन ने मछली की आंख भेदी, उससे पहले ही कर्ण, दुर्योधन और बाकी महारथी अपना अपना प्रयास कर चुके थे। इससे ये भी सिद्ध होता है कि कर्ण ने ना तो आंख भेदी और ना ही उसके साथ कोई भेदभाव किया गया था। इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य मात्र यही है कि आप सदैव टीवी सीरियल्स के माध्यम से पूर्ण ज्ञान ना लें। और हम बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत की प्रशंसा भी करते हैं कि उन्होंने समाज में व्याप्त मिथक को हटाया, क्योंकि लोग पहले सोचते थे कि यदि हम महाभारत पढ़ेंगे या सुनेंगे तो इससे घर में आपसी क्लेश बढ़ेगा,
और इस प्रकार महाभारत बनाने के पीछे का कारण ये भी है कि आजकल के लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, केवल एंटरटेनमेंट, चाहे वो कोई भी चीज हो, एंटरटेनमेंट कंपलसरी हो रखा है, इसीलिए तथ्यों का हेरफेर हो ही जाता है। तो हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप इतिहास का अध्ययन स्वयं करें और विषयों को क्रॉस चेक अवश्य करें, अन्यथा आप भी कहीं न कहीं दुर्योधन की भांति कर्ण को अपना मित्र बना बैठेंगे और आपका भी वही अंत होगा जो दुर्योधन और कर्ण का हुआ। इसीलिए मित्र सदैव उसे ही बनाएं जो आपको सत्य से अवगत कराएं, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का किया। सुलभः पुरुषा राजन् सततं प्रिया वादिनः अप्रियस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। सदा प्रिय वचन बोलकर चाटुकारिता करने वाले मनुष्य सर्वत्र बहुतायत में मिलते हैं, किंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकारी हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले लोग सर्वत्र दुर्लभ होते हैं। इसी श्लोक के साथ आप सबसे विदा लेते हैं और भविष्य में और भी ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय जय श्री राम। शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा